भारत में शिक्षा क्रांति की नई इबारत लिख रहा संदीप यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र और बिहार के बाद अब वाराणसी में संदीप यूनिवर्सिटी ने निजी होटल में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। संदीप इंस्टीट्यूट एक व्यापक शैक्षणिक संस्थान है जो नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें कई शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं, जिनमें से प्रमुख है संदीप यूनिवर्सिटी, संदीप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर और संदीप इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। यह संस्थान अपने इंजीनियरिंग, प्रबंधन और फार्मेसी जैसी विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए जाना जाता है। शौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से रिमी कौर के साथ धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। राहुल जी, हमारे साथी पूर्व शिक्षक और समाज सेवी बहादुर जी, ये जी, विश्वविद्यालय के समस्त स्टाफ मेंबर्स, अन्य यहाँ उपस्थित बंधु और भगिनी, मैं आप सभी का इस अवसर पर काशी में काशी के नागरिकों की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही लेकिन मैं मुख्य अतिथि नहीं हूँ, ये मैं उनके देते हुए पगड़ी अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। आज वैसे दिन था बहुत, जो लोग भी थोड़ा सामाजिक हैं उनके लिए कई शादी ब्याह ये सब यहाँ चल रहा है पूर्वांचल में, तो थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन मैंने विजय जी के आग्रह को और सर के आदेश को स्वीकार करते हुए यहाँ आने का कष्ट किया। मेरी वजह से कार्यक्रम थोड़ा विलंबित हुआ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अभी बहुत ज्यादा संदीप यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे पता नहीं है। यहाँ से बैठे सभी यूनिवर्सिटी है तो अपने आप में, और 2 कैंपस चल रहे हैं, जैसा कि अभी उनका शुभ नाम मैं नहीं जानता। दीपेश जी ने बहुत सुंदर बच्चे दिया, 2 से 20,000। She was principal as well. उन्होंने मुझे सिखाया कि यहाँ पूर्वांचल में बोलते हैं, it is very important, I am going for some work, I will come after some time. This is the accent of पूर्वांचल. Am I right, आनंद जी? लेकिन मेरे प्रिंसिपल ने 1980 में ही उन्होंने बताया था कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो उसका एक एक्सेंट होता है, उस तरह से बोलना। This is very important, I am going for some work, I will come after some time. This is the correct accent of English. भाषा को मजाक मत बनाइए, पंजाबी को पंजाबी की तरह बोलिए, पंजाबी को बिहारी बोलेंगे, बिहारी को पंजाबी बोलेंगे। बहुत सारे बिहार के लोग पंजाबी बोलने लगते हैं, बहुत सारे यहाँ के लोग भांगड़ा पे नाचते हैं, अपने लोक नृत्य पे नहीं नाचते। अरे तो भाई, हमारी अपनी संस्कृति इतनी अच्छी है तो हम दूसरी जगह के उसमें क्यों नाचते जाए? लेकिन भांगड़ा आते ही ऐसे भुर भुर करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि कहाँ से एनर्जी आ रही है, और डीजे मिले तो आपका कहानी फाड़ देगा। ये सब शिक्षित लोगों का काम नहीं है। मैं इस टॉपिक से हटके इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको भी ऐसे विद्यार्थी मिलते होंगे जिनको बताने में आपको शर्म आएगी कि ये हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं, उनको सुधारिए। आप ये मत सोचिए कि 20,000 है, मेरे बस का नहीं है। मुंबई में जाके हर आदमी, यही का व्यक्ति, लाइन लगा के टिकट खरीदता है और यहाँ बिना लाइन के टिकट खरीदता है। धीरे धीरे आदत सुधर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा सुधरना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे सुधार की प्रक्रिया बहुत धीमी है। तो एक अनपढ़ व्यक्ति, आप रेलवे क्रॉसिंग पे चलते होंगे, लेकिन उसका एक नाम और भी है, पीढ़ी हुई यूनिवर्सिटी, फुल फॉर्म बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। अगर मालवीय जी को पता होता, अभी तो सुधार हुआ है काफी, 10 साल पहले सर जानते हैं जो सीन था वहां पर, अगर मालवीय जी को पता होता तो यहाँ जूते की फैक्ट्री खोल के गए होते, शायद बनारस के लोगों को रोजगार मिला होता, क्योंकि स्किल वर्क होता, कुछ स्किल वाले लोग काम करते। अभी कहाँ से चुन के शिक्षक आते हैं, आधे से अधिक मार्क्सवादी हैं, आधे से अधिक कम्युनिस्ट हैं। 14-15 साल से पढ़ा रहे हैं इसी विश्वविद्यालय में। अगर कोई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, विश्वविद्यालय से, PHU से, और 14-15 साल से यहाँ हैं, दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं, यहीं पे रह रहे हैं, उनका वोटर कार्ड नहीं बना है। कहते हैं वोटर कार्ड बनता कैसे है, और मैं वोटर कार्ड बन जाता तो मैं भी वोट दे देता। मैंने कहा आपका 15 साल का पूरा वेतन वापस ले लेना चाहिए
और आपको जेल में डाल देना चाहिए। आप इतने गैर जिम्मेदार नागरिक हैं कि आप 15 साल प्लस आप 20 साल से 22 साल के थे तो नौकरी पा गए थे, यानी आप 35-37 साल के हो गए, आज तक आपने वोट नहीं किया। कितना बड़ा क्राइम है, इसको समझते हैं? राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार वही विद्यार्थी है, वही नागरिक है जो वोट डालेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो घंटों लग जाएगा बोलने में, इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को एक बनारसी भाषा में कहते हैं छिला सकूं, तो इतना समय नहीं है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। और I declare myself to be friend of Sandeep University, money and my institution. Whenever and wherever required, we will be there. Thank you so much. Vande Mataram. Jai Hind, Jai Bharat. इंट्रोडक्शन दे दीजिए भाई। मैं आर्यन संदीप झा, संदीप यूनिवर्सिटी से हैं हम। हमारे एक कैंपस नासिक महाराष्ट्र में है, दूसरा कैंपस मधुबनी बिहार में है, सिजोल में हमारे पैतृक गांव है। हम यहाँ पर आने का मूल उद्देश्य, हम 2 महीने पहले रायबरेली में हम आए थे। वहां पर हमने एक स्कॉलरशिप ऑफर की थी। हमें इस 2 महीने में इतना ज्यादा हमको रिस्पांस मिला और इतना ज्यादा स्नेह मिला सबके लोगों से कि हम यहाँ पर वापस खींचे चले आ गए। हम यूपी के पावन धरती पे हम वापस चले आ गए कि क्या है यहाँ पर, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या है, कितना हम उनको ऑफर किया जा सकता है, वेल स्किल्ड एजुकेशन हम किस तरह से हम इधर के बच्चों को दे सकते हैं। जैसे आज राहुल सर ने कहा कि हम यहाँ पर इस देश में पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बट पढ़े लिखे लोग हमें बनाने हैं यहाँ पर, तो वही हम दूसरों को मैसेज देने आए कि हाउ संदीप यूनिवर्सिटी कैसे सभी को सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन नहीं देता है बट ओवरऑल डेवलपमेंट, साथ में शिक्षा के साथ एक डेवलपमेंट भी देता है। क्या आपका आगे प्लान है कुछ बनारस में भी कैंपस वगैरह? अभी देखिए कैंपस तो हम अभी फिलहाल तो हम 2 ही जगह पे हैं, एक जैसे नासिक हो गया, दूसरा बिहार में हमारा कैंपस हो गया। हम अधिक से अधिक लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे यहाँ पे हम क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो हमारे भी बहुत सारे हमारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हम हर जगह पे हम नहीं खोल सकते, बट हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को हम पहुंचे यहाँ पर। हम इसके लिए हम यहाँ पर हमारा एक ऑफिस भी, एक इंफॉर्मेशन ऑफिस भी खोले हैं यहाँ पर, ताकि लोगों को पता चले हमारे बारे में और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़े। सर वन लाइन मेंशन है, वेलकम फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, क्या उद्देश्य है और क्या करना चाहते हैं इसके लिए? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, हम यहाँ पे लोगों को हम जोड़ना चाहते हैं। हम यहाँ पे लोगों को क्या हम किस तरीके से संबोधित करें, वो है फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी। अभी ये सब हमारे जितने भी लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर, ये सब हमारे लिए हमारे साथ, हम उनके साथ और वो हमारे साथ है। इसके लिए हम इस प्रोग्राम का हमने नाम दिया हुआ है फ्रेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटी का, हमने नाम दिया हुआ है हमने इसको। कौन कौन से कोर्स होते हैं संदीप यूनिवर्सिटी में? हम यहाँ पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लॉ, फार्मेसी, डिजाइन, AIML, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और ऐसे अत्यधिक बहुत सारे प्रोग्राम्स और MBA के प्रोग्राम्स हम बहुत रन करते हैं। Sandeep University offers more than 100 programs and 100 courses running in the university as of now, which ranges from 3 years to 4 years to 5 years of program. जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र आत्महत्या का भी प्रयास किया जाए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए दूसरी जगहों पे क्या होता है हम उस पे हम नहीं बोलना चाहेंगे। हमारे पता है हम अपने घर पे हम झांक सकते हैं, दूसरे के घर पे हम झांकते नहीं है। हम बस इतना हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हो रहा है आज तक, हम आज से 30 साल से हम काम करते हैं ना, आज तक हमारे यहाँ पे कोई है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारे बच्चे जो है सारे खुश है यहाँ पर। और अगर मान लो अगर जो नहीं है, हमारे यहाँ पे ग्रीवियंसेस सेल है और अत्यधिक बहुत सारे हमने सेल्स ट्यूटर्स एंड ड्यूटी प्रोग्राम है हमारे यहाँ पे। किसी को जैसे घर से कोई ज्यादा दूर है तो बहुत सारे कुछ लोगों को डिप्रेशन या कुछ अत्यधिक दिक्कत होती है, तो हमारे यहाँ पे ग्रीवेंसेस सेल है और दूसरी सेल है जिसमें उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। यहाँ पे और स्कॉलरशिप के लिए क्या व्यवस्था है? हम जब 2 महीने पहले यहाँ पे रायबरेली में आए थे तब हमने क्योंकि पिछले साल हमें यूपी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, तब रायबरेली में हमने 6 करोड़ का एक पैकेज हमने अनाउंस किया था।
इस 2 महीने में हमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स और इतना अच्छा स्नेह प्रेम मिला कि हम यहाँ पे वापस खींचे चले आए। और हम चेयरमैन सर से एक स्पेशल अप्रूवल लेके उन्होंने हमें कहा कि अगर इतना देर है तो एक मेरिट स्कॉलरशिप इधर के बच्चों के लिए, क्योंकि हम ये जो संस्था संदीप यूनिवर्सिटी है, हम इसको सिर्फ एज अ बिजनेस नहीं देखते, हम इधर के लोगों को जो आर्थिक अवस्था से जो लोग अच्छे नहीं है, हम उनको भी अत्यधिक हम उनको चीजें देना चाहते हैं। तो इसी वर्ष हम यहाँ पे 8 करोड़ का एक स्पेशल स्कॉलरशिप पैकेज, एक मेरिट स्कॉलरशिप पैकेज हमने अनाउंस किया है यहाँ के लोगों के लिए। भारत में शिक्षा पे गुणवत्ता की बात की जाए तो उतना नहीं है जितना विश्व में पाया जाता है, और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो भारत में अभी टॉप 10 में भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री का भी फोकस है कि शिक्षा पे गुणवत्ता की जाए, तो संदीप यूनिवर्सिटी किस तरह देगा और गुणवत्ता किस तरह काम कर रहा है? अभी जैसे पिछले हफ्ते की न्यूज में आप देखेंगे कि भारत इकोनॉमी में 4th आ गया, अभी जो जापान को भी हमने बीट कर दिया। तो जो धीरे धीरे हम इसको बेबी स्टेप्स हम इसको बोलते हैं, हम धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ पर हम अगर आप एजुकेशन की यहाँ पे बात करें, आप जितने भी आप जो दूसरे जो बाहर आप जो बच्चे जो इंटरनेशनल जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ गैप बिटवीन एजुकेशन एंड जो प्लेसमेंट है और जो कंपनी, उनके बीच में गैप हो जाती है। सो वी एट संदीप यूनिवर्सिटी हम यहाँ पर क्या करें, हम यहाँ पे ब्रिज कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई, जो 4 साल का पढ़ाई और जो प्लेसमेंट है और जो यहाँ पे जॉब है, हम उनके यहाँ पे जो बीच की जो गहराई है हम उसको फिल करना चाह रहे हैं।